देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, मोटा मोटी सबको समझ में आ चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा। ए और बी का इनकम दिया हुआ है, तो इनकम ऑफ ए बराबर बोल देते 5x, इनकम ऑफ बी को बोल देते 3x, एक्सपेंडिचर ऑफ ए को बोल देते 7y, एक्सपेंडिचर ऑफ बी को बोल देते अब 4y। चूंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता सोचिए, 5x माइनस 7y बराबर बोल देंगे 6000, और 3x माइनस 4y बराबर बोल देंगे 6000। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। पहला में आप बोले 3 से गुना करिए, दूसरा में बोले 5 से गुना करिए। जब इसमें 3 से गुना करिएगा तो 15x माइनस 21y बराबर बोल देते हैं 18000। 5 से गुना करिएगा 15x माइनस लिख देते हैं 20y बराबर 6 पंचे 30,000 रुपये। अब साइन चूंकि दोनों का सेम है, इसलिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये आइटम कटेगा। इसको लिखिएगा माइनस वाई का मान माइनस 12,000, इसका मतलब है कि वाई का मान लिखना होगा 12,000 के बराबर। अब y का मान लिखिएगा 12,000, तो समीकरण 1 चाहे 2 कहीं भी पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 अगर पहला में पुट करते हैं तो 5x माइनस 7y, 12,84,000 बराबर कितना, तो 6,000 के बराबर। इसका मतलब है कि 5x का मान कितना, तो 6,000 में 84,000 जोड़ेंगे तो 90,000 के बराबर। और हमसे पूछा था इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए कितना, 5x, तो 5x का मान 90,000 है, मतलब डी नंबर ऑप्शन खत्म। कुछ और होता 5x की जगह पे तो x का मान निकाल लेते, फिर पुट करते उसका। 5x ही चूंकि निकालना था, तो 90,000 आंसर, खत्म कहानी। सबको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं, डिटेल सबको समझ में आ गया भाई। अब एक बार थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं क्या काम करिएगा। क्वेश्चन बन जाएगा सबसे डिटेल्स में भाई, डिटेल्स में सब लोग बना लीजिएगा, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन में सिमरन को कुछ कुछ याद आ रहा था, फिर भूल गई। ए और बी दो आदमी है, ध्यान से समझिएगा। ए और बी दो आदमी, इनकम का रेशियो कितना, तो बोल रहे थे 3:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना, तो बोल रहे थे 5:3। और सेविंग कितना कितना, तो बोल रहे थे कि 2,000 रुपया। था ना भाई? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन दिया हुआ पहला वाला? ये यस सर। केवल पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए क्या होगा। 3 तिया 9, 5 दूना 10, 10 और 9 के बीच कितने का अंतर, एक का। आप बोलेंगे 1 बराबर। 3 तिया 9, 5 दूना 10, 10 और 9 के बीच 1 का अंतर, 1 बराबर। अब क्या, तो 5 में 2,000 से गुना करिएगा 10,000 बनेगा, 3 में 2,000 से गुना करिएगा तो 6,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइएगा। 5 दूना 10,000, 3 दूना 6,000, 10,000 और 6,000 के बीच कितने का अंतर, 4,000। 1 का मान 4,000 बन के आया बस। इसी 1 से इनकम में गुना कर दीजिए, एक्सपेंडिचर में गुना। इनकम ऑफ ए क्या बोलिएगा, तो 3 1 का मान 4,000, 3 का मान 12,000। एंड इनकम ऑफ बी बताइए, तो लिखते हैं आप यहाँ पर 2 का मान कितना, तो 4,000। 1 का 2 का मान हो जाएगा 8,000। इसीलिए इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी, 12,000 में 8,000 जोड़ दीजिएगा तो बोल दीजिएगा 20,000 रुपये आंसर। बात समझ में आया? सर एक बार और। इसमें बोला है केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर में 3 तिया 9, 5 दूना 10, इस दो संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाला में। तो 9 और 10 के बीच 1 का अंतर लिखिएगा, 1 बराबर। फिर नीचे वाला में गुना कर दीजिए, 5 दूना 10,000, 3 दूना 6,000। 10,000 और 6,000 के बीच कितने का अंतर, तो 4,000 का। तो बोलिएगा 1 का मान 4,000। अब यहाँ से जिसका पूछे उसका मान निकाल देंगे। इनकम ऑफ ए बराबर है ये आपका 3 तो 4,000 गुना 3 करिएगा 12,000 पकड़ लेगा। इनकम ऑफ बी यहाँ पर दिया है 2, 4,000 गुना 2 करिएगा 8,000। आपसे पूछा कि दोनों का सम कितना, 8,000 12,000 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20,000। यही आपका आंसर है। समझ में आया कुछ? यस सर। फिर से समझिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका तो पहला का आंसर 20,000 आया हुआ था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करिएगा, गुप्ता और बीना का इनकम का रेशियो, इनकम गुप्ता इज टू बीना, इनकम का रेशियो कितना, तो बोल रहे हैं 5:3, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना, तो 3:1, और सेविंग कितना, तो बोल रहे थे 8-8 हजार रुपया। सोचिए क्या करेंगे, पहला कहानी क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 5 से कम 5, 3 या 9, 9 और 5 के बीच कितने का अंतर, 4, 4 रेशियो बराबर। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर, 8,000 में 3 से गुना करिएगा तो 24,000, और यहाँ पर 8,000 में 1 से गुना करिएगा 8,000। 24,000 और 8,000 के बीच कितने का अंतर बोलिएगा, 16,000। एक रेशियो का मान बन के आएगा 4,000। पूछा आपसे किसका मान, एनुअल इनकम ऑफ गुप्ता, गुप्ता का मतलब 5 रेशियो, इसीलिए इनकम ऑफ गुप्ता क्या है, 5x। एक रेशियो का मान 4,000, 5 रेशियो का मान 5 गुना 4,000 बराबर बोलेंगे 20,000 रुपये। यही आपका आंसर है। इसका भी आंसर आपका 20,000 था। क्वेश्चन नंबर 2। कुछ बात समझ में आया? यस सर। यस सर। विकास भाई यस सर। समझ गया था भाई? हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बना के दिखाओ, बना लिए सर। कितना आया। तन्वी सिमरन बनाओ तुम लोग भी रे। बना रहे थे। इनकम का रेशियो 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:4, सेविंग का रेशियो है 1:1, 6,000 रुपया बोल रहे थे। पूछा एनुअल इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए बताना है। सर 90,000। आ गया ना? यस सर। देखिए 5 चौका 20, 7 या 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर खोजिएगा, बोलिएगा एक रेशियो बराबर। अब 7 छक्के 42,000 और 4 छक्के 24,000, 42,000 घटाओ 24,000 करिएगा तो आप बोलिएगा 18। एक रेशियो का मान आके आया 18,000। 5 का 90। 5 रेशियो इसीलिए इनकम ऑफ ए बराबर पूछा है 5 रेशियो, तो 5 गुना 18,000 बराबर लिखिएगा आप 90,000, 90,000। यही आपका डी नंबर। कुछ बात समझ में आया? यस सर। बनेगा, बना के बताओ आप तुम लोग, बनेगा तो बहुत सुंदर। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर फंसेगा, 4 5 तुमसे फंसेगा, तुम लोग 6 नंबर बनाओ। जिस पैटर्न पे बनाया है ना अभी, उसी पैटर्न पे 6 नंबर बनाओ। जल्दी बताओ 6 नंबर क्या करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे इनकम का रेशियो तुम्हारा दिया हुआ था, यहाँ पर 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था 9:5, सेविंग दिया हुआ था 2,600 रुपया और 1,800 रुपया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने बोला गया था, 50 25, 9 3 27, 2 का अंतर आएगा, 2 का मान कितना, फिर इसमें 18 9 162, 26 5 130, इसी में अंतर खोल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, अंतर बोल दीजिएगा 3200। 2 रेशियो का मान 3200, एक रेशियो का मान लिखेंगे 1600, एक रेशियो का मान 1600। इसका मतलब क्या लिखिएगा, अब आगे लिखिएगा आप यहाँ से, इसीलिए इनकम ऑफ ए बराबर, ये 5 में गुना करिएगा, इस 5 में 1600 से 16 पंचे 80, इनकम ऑफ ए लिखिएगा 8,000, यानी इनकम ऑफ बी बराबर कितना, यहाँ पर है 3 रेशियो 16 3 48, इसको बोलिएगा यहाँ पर 4,800 रुपया। यही 8,000 4,800, कहीं पर देखिएगा तो लगा दीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन दिख गया। बुझा? यस सर। और अभी तुम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेना अपना, मतलब स्क्रीनशॉट लेना, या फिर जब वीडियो जाएगा ना उसमें देख लेना। ये 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बना के देखना अपने से, 7 नंबर और 8 नंबर, 7 नंबर 8 नंबर बना देना, 4 और 5, इसको कल खत्म कर लेंगे, ठीक है? जो समस्या बनेगा उसको बताना भाई, जितना पढ़ा सबको रिवाइज करके देख लेना, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे, 4 क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर।